सबकी सच्चाई बताने वाली अदाकारा तबस्सुम का सच। दोस्तों 99% लोग नहीं जानते इनके जीवन के बारे में। आखिर इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, कैसे ये फिल्मों में आई और क्या इन्होंने फिल्मों में मुकाम हासिल किया और किस तरह से इनको प्रसिद्धि मिली, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। तो यहाँ पर जानने वाले हैं तबस्सुम के बारे में, और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखा करें, यह हम आपसे गुजारिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। तबस्सुम नाम से आपको लगता होगा कि तबस्सुम जो कि एक मुस्लिम नाम है, तो तबस्सुम जी मुस्लिम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तबस्सुम जी हिंदू परिवार से ही बिलोंग करती हैं। दरअसल उनके पिता का नाम अयोध्यानाथ सचदेव था और असल में तबस्सुम के पिता स्वतंत्रता सेनानी और जर्नलिस्ट थे। उन्होंने एक मुस्लिम पत्रकार असगरी बेगम से शादी कर ली थी उसी समय जब वह पत्रकारिता किया करते थे। असगरी बेगम तनवीर मैगजीन नाम की पत्रिका चलाया करती थी और दोनों पत्रकार जब भिड़ते हैं तो दोनों को प्यार हो जाता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद 9 जुलाई 1944 को बम्बई में तबस्सुम का जन्म हुआ था दोस्तों, और माँ ने तो अपनी बेटी का नाम किरण बाला सचदेव रखा था, मगर पिता ने अपनी मुस्लिम पत्नी का सम्मान करते हुए अपनी बेटी का नाम तबस्सुम रख दिया था, जिससे कि उसकी पत्नी को बुरा ना लगे, पति को ये लगे कि पति उसको बराबर का दर्जा दे रहा है। दोस्तों पुराने ज़माने में कुछ लोग इतने समझदार हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में इतने समझदार लोग नहीं होते हैं। तबस्सुम के फिल्मों में आने का सफ़र यहाँ पर अब हम जानते हैं कि किस तरह से वह फिल्मों में आई और किस तरह से अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक ले गई थी। वो सिर्फ 3 साल की उम्र में ही पर्दे पर आ गई थी दोस्तों, मगर उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में आए, इसीलिए वो अपनी बेटी को फिल्मों में जाने से रोका करते थे। और उनकी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो ज़्यादातर तरह तरह के डायरेक्टर आया करते और उनकी बेटी को फिल्मों में काम करने के लिए फोर्स किया करते थे, लेकिन पिता किसी के साथ उनको नहीं भेजते थे। एक बार सोहराब मोदी जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, वह मझधार नाम की एक फ़िल्म बना रहे थे और वो नन्ही तबस्सुम को अपनी फ़िल्म लेने के लिए ज़िद पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि तबस्सुम को मेरी फ़िल्म में काम करना पड़ेगा। दोस्तों तबस्सुम के माँ बाप अपनी बेटी को फिल्मों में नहीं भेजना चाहते थे और यहाँ पर वह तबस्सुम के माँ बाप के पीछे पड़ जाते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं सोहराब मोदी, और तबस्सुम के माँ बाप बार बार मना करते हैं। लेकिन जब वह नहीं मानते हैं तो यहाँ पर तबस्सुम के माँ बाप ने सोचा कि वो अगर सोहराब से मोटी फीस के लिए बोलेंगे तो वो जिद छोड़कर चले जाएंगे और हमारी बेटी को अपनी फिल्म में ना लेंगे। तो ऐसा सोच करके जो तबस्सुम के माँ बाप हैं उन्होंने मोटी फीस मांग ली, मगर दोस्तों हुआ उल्टा ही। जो तबस्सुम के माँ बाप हैं उन्होंने जितनी भी फीस बोली वो रकम सोहराब ने हाथों हाथ देकर तबस्सुम को फाइनल कर दिया था अपनी फिल्म के लिए। अब यहाँ पर माँ बाप की भी मजबूरी हो गई थी कि भाई किसी को कहाँ तक रोकें। फिल्म मझधार में उनको लिया जाता है और फिल्म मझधार वैसे तो अच्छी नहीं चली थी, पर बेबी तबस्सुम को नोटिस किया गया था बाकी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के द्वारा, क्योंकि बेबी तबस्सुम ने फिल्म मझधार के अंदर अच्छा काम किया था, तो इसलिए बाकी लोगों ने उसको नोटिस किया कि यह लड़की तो हमारी फिल्मों में भी काम कर सकती है। बाद में तबस्सुम को बहुत सारी फिल्में मिली इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया था। उन फिल्मों के मैं कुछ यहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ जो कि सुपरहिट रही थी। सरगम, बड़ी बहन, छोटी भाभी, दीवार, बैजू बावरा और मुगले आजम। दोस्तों बैजू बावरा जो फिल्म थी, उस फिल्म के अंदर तबस्सुम ने मीना कुमारी के बचपन का रोल वहाँ पर निभाया था और जो कि बहुत ही अच्छी तरह से निभाया गया था। मुगले आजम फिल्म में उन्होंने छोटी मधुबाला का रोल यहाँ पर निभाया था, यानी कि छोटी मधुबाला बनी थी, लेकिन बाद में उनका रोल हटा दिया गया था इस फिल्म से, तो यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। तबस्सुम ने कई फिल्मों में मधुबाला और मीना कुमारी से लेकर वैजंती माला तक के बचपन के किरदार निभाए थे बहुत सारी फिल्मों के अंदर। वो सबकी पसंदीदा चाइल्ड आर्टिस्ट अब फिलहाल बन चुकी थी, क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों में उनको लिया जाने लगा था और वह बहुत ही अच्छे से कार्य कर रही थी फिल्मों के अंदर। वैसे तबस्सुम A ग्रेड हीरोइन नहीं बन सकी, उनको B और C ग्रेड की फिल्में ही ऑफर होती थी दोस्तों। बड़ी फिल्में यदि मिलती भी थी तो उनको छोटा मोटा रोल मिलता था या फिर सपोर्टिंग रोल ही उनको मिला करते थे बड़ी फिल्मों के अंदर, इसलिए उनका कैरियर फ़िलहाल चल नहीं रहा था। किसी फिल्म में वो हीरो की बहन बनकर आती या फिर किसी
फिल्म में वो भाभी का रोल निभाती हुई नज़र आती। इसी तरह से उनके जीवन में रोल निभाए जा रहे थे। वो भले ही फिल्मों में फेमस ना हो सकी, मगर दोस्तों वह बाद में इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि बड़े बड़े हीरोज़ की जो पॉपुलैरिटी थी उनके सामने फेल हो गई थी, फीकी पड़ गई थी। दोस्तों दूरदर्शन के एक शो में उनको इतनी शोहरत दी कि बड़े बड़े एक्टरों को भी वह शोहरत नहीं मिली थी जो उनको शोहरत मिली थी। शो का नाम था फूल खिले गुलशन गुलशन। आप लोगों को याद भी होगा, जो हमारी एज के हैं उन्होंने देखा होगा। ये शो 1972 से 1993 तक चला था और इस पर वो मशहूर कलाकारों के इंटरव्यू लिया करती थी और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों को देखने के लिए देश के सभी लोग इकट्ठा हुआ करते दूरदर्शन पर और वहीं पर यह भी दिख जाया करती थी। इनके सवाल जवाब बड़े अच्छे हुआ करते थे। दोस्तों इनका फ़िलहाल तबस्सुम के नाम से यूट्यूब पर चैनल भी है और अपने अनुभव यहाँ पर यह शेयर करती हैं और जो जो इंटरव्यू लिए थे इन्होंने उनको भी यहाँ पर दिखाती हैं। उनका पूरा नाम तबस्सुम गोविल है दोस्तों, यह भी एक सच्चाई है। तबस्सुम गोविल कैसे है? क्योंकि उनकी शादी रामायण में राम बने अरुण गोविल के बड़े भाई जिनका नाम है विजय गोविल, उनसे हुई थी, तो इनका नाम भी बदलकर अब तबस्सुम गोविल बन गया था। दोस्तों इनके एक बेटा पैदा होता है, बेटे का नाम होता है होसांग गोविल, जो कि एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, इन सभी चीज़ों में वह पारंगत हैं। और यहाँ पर तबस्सुम अब 79 ईयर ओल्ड की हो चुकी हैं, यानी कि 79 साल की फ़िलहाल तबस्सुम जी हो चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने जाना तबस्सुम के जीवन के बारे में। इनकी आपको जो भी फिल्म अच्छी लगती है उसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंसान कैसे पैदा होता है और फिर क्या जीवन में करता है, क्या वह बनना चाहता है, बहुत सारी पहेलियाँ इंसान के जीवन में होती हैं और अंत में वह क्या बन जाता है इसका भी पता नहीं चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने तबस्सुम के बारे में जाना और इनकी ऊंचाइयों के बारे में, किस तरह से यह सफल हुई और किस तरह से इन्होंने फिल्मों में काम किया और किस तरह से लोग इन्हें जाने। यहाँ पर दोस्तों आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में आप ज़रूर लिखा करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीते रहें। हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को देखते रहें, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद, जय भारत।